तो हमारी सेना को हर समय ऑपरेशन के लिए तैयार रखने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? देखिए, ये सिर्फ हथियार और सैनिकों की बात नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो शायद उतनी ही जरूरी है, और वो है ऊर्जा। और खास तौर पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि मिलिट्री माइक्रोग्रिड हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक असली गेम चेंजर क्यों साबित हो रहे हैं। जरा सोचिए, अमेरिकी नौसेना की जो जबरदस्त ताकत है, चाहे वो समंदर में हो या जमीन पर, वो चलती किस चीज पर है? वो पूरी तरह से बिजली की एक लगातार स्टेबल सप्लाई पर टिकी है। सिर्फ जहाजों की बात नहीं हो रही, बल्कि हर वो बेस ऑपरेशन जो उन्हें सपोर्ट करता है, उन सबको भी तो पावर चाहिए। और देखिए, यही जो निर्भरता है ना, ये एक छिपे हुए खतरे को जन्म देती है, एक ऐसी कमजोरी जो पूरे के पूरे मिशन की तैयारी को ही दांव पर लगा सकती है। तो सवाल ये उठता है कि एक अमेरिकी नेवी बेस के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? क्या वो कोई दुश्मन का हमला है? शायद नहीं। इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। जी हाँ, सबसे बड़ा खतरा है हमारा अपना सिविलियन पावर ग्रिड, मतलब वही सिस्टम जिस पर हम सब हर रोज भरोसा करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये इतना कॉम्प्लेक्स और नाजुक है कि सेना के लिए ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल रिस्क बन जाता है। तो चलिए, इस समस्या की थोड़ी और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये निर्भरता असल में कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। देखिए, दशकों से पावर कट से निपटने का एक ही जाना पहचाना तरीका रहा है, बैकअप जनरेटर। सुनने में तो काफी भरोसेमंद लगता है ना? लेकिन असली और चौंकाने वाली सच्चाई कुछ और है। सैंडिया नेशनल लैबोरेटरीज की एक स्टडी के मुताबिक ये इतने जरूरी बैकअप जनरेटर्स पता है कितनी बार स्टार्ट होते हैं? सिर्फ 60% बार। जी हाँ, 60%। अब जरा सोचिए इस बारे में। जब सब कुछ दांव पर लगा हो, तब ये आंकड़ा कितना ज्यादा खतरनाक है। और बात सिर्फ स्टार्ट न होने की नहीं है, दिक्कतें और भी हैं। ये जनरेटर साइट पर रखे ईंधन पर ही चलते हैं। इनकी पावर को कहीं और भेजने की क्षमता भी बहुत लिमिटेड होती है। और तो और, इन्हें चालू होने में 30 सेकंड तक का वक्त लग सकता है। और अगर मेंटेनेंस ठीक से न हो, फिर तो बैटरी फेलियर, लीक, ये सब तो आम बात है। तो अगर ये पारंपरिक बैकअप जनरेटर इसका सही जवाब नहीं है, तो फिर क्या है? चलिए, अब इसके एक बेहतर सॉल्यूशन को समझते हैं, माइक्रोग्रिड। तो सवाल उठता है, ये माइक्रोग्रिड आखिर है क्या? इसे एक छोटे, लोकल और आत्मनिर्भर पावर स्टेशन की तरह समझिए। ये मेन पावर ग्रिड से जुड़ा रह सकता है, लेकिन और ये इसका सबसे जरूरी हिस्सा है, जब भी जरूरत पड़े ये खुद को मेन ग्रिड से अलग कर सकता है। और फिर आइलैंड मोड में, मतलब पूरी तरह से आजाद होकर काम कर सकता है। बिल्कुल एक द्वीप की तरह, जो जमीन से कट गया हो पर अपना काम चला रहा हो। इसका काम करने का तरीका बहुत सीधा लेकिन कमाल का है। देखिए, जैसे ही मेन ग्रिड फेल होता है, माइक्रोग्रिड को फौरन पता चल जाता है। ये खुद को सेफली मेन ग्रिड से डिस्कनेक्ट करता है और बिना किसी भी रुकावट के बेस की सबसे जरूरी सुविधाओं को बिजली देना जारी रखता है। न कोई देरी, न कोई झंझट। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन जब इस टेक्नोलॉजी को असल दुनिया में लागू करने की बात आती है, तब क्या होता है? चलिए, अब जरा इसकी चुनौतियों पर भी एक नजर डालते हैं। और यहीं पर एक बड़ी दुविधा सामने आती है जिसका सामना नौसेना कर रही है। वो ये कि एक तरफ तो क्लीन एनर्जी के बड़े बड़े लक्ष्य हैं, उन्हें कैसे पूरा किया जाए, और दूसरी तरफ ये भी कैसे पक्का किया जाए कि एनर्जी की सप्लाई हर समय हर हाल में सुरक्षित रहे। ये एक क्लासिक दुविधा है। देखिए, एक तरफ है बड़े बड़े रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स जो टारगेट तक जल्दी पहुंचने में मदद करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हैं कई छोटी छोटी अलग अलग परियोजनाएं। और जब इन्हें एक माइक्रोग्रिड में जोड़ दिया जाता है, तो ये सिस्टम कहीं ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें फेल होने का कोई एक बड़ा पॉइंट नहीं रहता। और फिर आती है वो चीज जो हमेशा आती है, नौकरशाही। होता क्या है कि कभी-कभी जिस डिपार्टमेंट को माइक्रोग्रिड से फायदा होता है, उसे इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते। ये एक क्लासिक स्प्लिट इंसेंटिव्स वाली प्रॉब्लम है। अब इसमें आप धीमी खरीद प्रक्रिया और पुराने नियमों को भी जोड़ दीजिए, जो आज भी पुराने डीजल जनरेटर लगाने को कहते हैं, और बस हो गया काम। ये तरक्की को धीमा करने का एक पक्का फॉर्मूला है। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए सवाल उठता है कि क्या कोई उम्मीद है? जी बिल्कुल है। एक एक्सपर्ट वर्कशॉप ने आगे बढ़ने के लिए कुछ बहुत ही साफ सिफारिशें दी हैं। देखिए,
बात बस इतनी सी है कि सबको मिलकर काम करना होगा। सेना को अपनी ज़रूरतें साफ-साफ बतानी होंगी, ग्रिड ऑपरेटर्स को ये समझना होगा कि इसे आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद कैसे बनाया जाए, और जो रेगुलेटर्स हैं, उन्हें रास्ते की रुकावटों को हटाना होगा। मतलब हर किसी को अपना-अपना रोल निभाना होगा। नेवी डिपार्टमेंट का ये एक बयान ये पूरी बात का सार बता देता है। ऊर्जा सुरक्षा कोई लग्जरी या शौक की चीज नहीं है, ये मिशन की कामयाबी के लिए एक बुनियादी जरूरत है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। सेना यहाँ जो भी कर रही है वो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं है, वो असल में भविष्य के पावर ग्रिड का एक प्रोटोटाइप बना रही है, एक ऐसा ग्रिड जिसे शायद हम सब एक दिन इस्तेमाल करेंगे। तो असली सवाल ये है, क्या हम बाकी लोग इस आने वाले बदलाव के लिए तैयार हैं?